क्या वाकई में आप 40,000 का लोगों को भेज रहे हैं या इसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड या बेवकूफ बनाने का कोई तरीका है? कर्ज कर जाए तो ये किस तरह का आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या शरीयत को देखकर समझकर आप स्कीम निकाल? फ्रॉड में ही तो आ रहा है ना। लोग समझे कैसे? हज और उम्रा के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं कि वो कर्ज लेकर या किसी तरीके से लेकर वो जाए। आपने गुस्सा नजर आता है नहीं में इस पर उलमा इकराम के फतवे आ रहे हैं, लोग एतराज कर रहे हैं फ्री जाएंगे या जो लोग इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे या जो लोग 40,000 देंगे, क्या उनके साथ कोई भेदभाव होगा? क्या जो 75,000 वालों के साथ जो किस उलमा से आप राब्ता करते हैं, रुजू करते हैं, उनसे जानते हैं। लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं तो तालाब में एक मछली जब गंदी होती है तो लोग सब पर उंगली। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। अब तो दीन के नाम पे भी लोग लूटना शुरू कर चुके हैं। हज और उम्रा के नाम पे लोग बेवकूफ बना रहे हैं, लाखों रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसे कई मामले हम देश में देख रहे हैं कि मुसलमानों को हज और उम्रा के नाम पे लूटा जा रहा है। टूर एंड ट्रैवल्स है जो बार बार प्रचार ये कर रहे हैं कि 40,000 में लोगों तक पहुंचाएंगे। सच कहते हैं, झूठ कहते हैं या फ्रॉड है ये, इसको समझने के लिए आज हम यहाँ वडाला में मौजूद है और हम देखना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके पैसे लूटने का तरीका ये निकाला है उन्होंने या कुछ और भी सच्चाई है। हमारे सामने देखिए वो एक जिलानी टूर एंड ट्रैवल्स है। इसका नाम हमने सोशल मीडिया में बहुत सुना है। आज इसकी पड़ताल करेंगे कि सच्चाई क्या है, ये लोगों को वाकई भेजते हैं या लूटने का तरीका इन्होंने निकाला है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि लोग जो हैं वो हज और उम्रा के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। इस्लाम के नाम पर पता नहीं किस तरह उनका ईमान है, लाखों रुपए लेकर वो उड़नछू हो जाते हैं। ऐसे में पूरी इस्लाम या कह लीजिए कि पूरी उम्मत जो है बदनाम होती जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करते चले जा रहे हैं। लेकिन आपका जब हमने एक ऐड देखा कि एक गाड़ी आती है, उसमें से खातून निकलती है और वो कहती है कि 40,000 का उम्रा करा रहे हैं, तो ये समझने हम आए हैं कि क्या वाकई में आप 40,000 का लोगों को भेज रहे हैं या इसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड या बेवकूफ बनाने का कोई तरीका है? सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं कि माशाल्लाह आप हमारे ऑफिस में अचानक आए, मुझे कोई खबर नहीं दी और न्यूज SHO के जरिए से जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि कुछ हकीकतें सामने आए। बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, हज उम्रा के नाम पर, और इनसे बचने के बहुत सारे तरीके हैं। वो तरीका ये है कि जब आप किसी के पास एतमाद करते हो तो ऐसे शख्स पे एतमाद ना करें जिनका कोई मतलब ताल्लुक उस इलाके से ना हो। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ आफाक भाई, मैं यही पैदा हुआ, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ मैं यही पैदा हुआ हूँ। मेरा घर, मेरे माँ बाप का घर, मेरे चाचा, मेरे मामा, ये सारे लोग यही मौजूद हैं, यही रहते हैं और इसीलिए मैंने जानबूझ के अपनी ऑफिस यही रखा है ताकि मेरे साथ कोई मामला अगर आप कर रहे हो तो मुझे आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। दूसरा एक जवाब भी दे दो ना, मुझे पहले ये बता दीजिए आप कि ये कर कैसे रहे हैं, किस तरह से 40,000 में लोगों को भेजेंगे? और आपने अभी एक नई स्कीम शुरू की है फ्री वाली, फ्री वाला जो पहले आप 40,000 वाला बताइए। 40,000 वाला जो हमारा वीडियो है, देखिए ये तो पहली बात है कि आम लोगों के लिए नहीं है, खास लोगों के लिए है। अच्छा, और वो खास लोग कौन है? ऐसे शख्स जो हमारी सोसाइटी में इतने गरीब है कि हो सकता है कि हमारे सोसाइटी में उन लोगों के पास 40,000 भी जमा नहीं है। शायद आप थोड़ा सा इस्लाम की मालूमात रखते होंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि वो मालिक के निसाब नहीं है, मालिक के निसाब नहीं है। उन लोगों, वो लोग मुस्तहिक हैं और उन लोगों को सिर्फ हम महीने में 2 या 3 लोगों को लेके जाने की ताकत रखते हैं और वो हम इंतजाम कर रहे हैं। हमारा 40 का ग्रुप या 50 का ग्रुप या 100 का ग्रुप 40,000 में नहीं जाने वाला। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी और भी हम लोगों को बता चुके हैं कि हम पूरे साल में सिर्फ 50 लोगों को ऐसा उम्रा कराएंगे कि उनसे हम 40,000 लेंगे और बाकी के पैसे जो लगते हैं एक्स्ट्रा वो हम उनकी मदद करेंगे। एक गरीबों की मदद करने के लिए हमने ये प्लान बनाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, रोकते हुए आपको बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जिनको हम अपनी ज़कात, फितरे, सदकात भी देते हैं। उनके पास पासपोर्ट होता है मगर पैसे नहीं होते, तो उन लोगों के लिए 40,000 का है। किसने कहा कि हम 40,000 सबसे ले रहे हैं? 4 महीने हो गए उस वीडियो को बनाकर। बताओ किसी एक शख्स से कि हमने 40,000 का उनका उम्रा तय किया है और उनसे पैसा लिया है। पहले हमने जब भी पैसा लिया है, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, जब भी पैसा लिया है उनको टिकट फौरन मार के दे दी।
लेकिन ये एक फ्रॉड में ही तो आ रहा है ना। लोग समझे कैसे कि आप ये 40,000 में लोगों को करा कैसे रहे, वो बाकी का पैसा आप अपने जेब से दे रहे, तो आप ये धंधा लेके क्यों बैठे हैं? कारोबार देखिए, हर चीज का एक कारोबार होता है। लोग अपने कारोबार की ज़कात निकालते हैं, कारोबार में सदकात देते हैं, खैरात देते हैं, लेकिन मैं 5 पैसों में इन लोगों की मदद करना चाहता हूं। ना मैं ज़कात के पैसे दे रहा हूं, ना मैं सदकात के पैसे दे रहा हूं। मैं और बल्कि तमाम जो ग्रुप वाले हैं, तमाम जो टूर चलाते हैं, वो लोग हर हाजी से 5,000, 3,000, 2,000 कमाते हैं। 40 आदमी हो जाएंगे तो आप कैलकुलेट करें कि आपके पास कितना पैसा हो गया। अगर 40 आदमी को 2,000 रुपए आप कमा रहे हो तो आपके पास 80,000 रुपए आ गए। अब पूरे 80,000 चाहे तो आप रख ले, या 2 गरीबों को 40-40 हजार में शामिल करके उनको 20-20 हजार रुपए दे दे। आप 40,000 कमाए और अपनी कमाई की पाक रकम 40,000 उनको दे। ये फैक्ट है, यही हम जानना चाहते थे, क्योंकि अगली जो वीडियो मेरे सामने आई थी उनकी ये आई थी कि ये अपने जेब से दे रहे। तो कोई इतना ईमानदार नहीं है कि वो अपने जेब से पैसा करे। जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आधी प्रॉफिट रखकर और आधी प्रॉफिट ये लोगों में शेयर कर रहे। ये कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप ये मुफ्त में कैसे कर रहे हैं, कि जबकि आप ये अगर कह दें कि साहिब निसाब को जो है हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो साहिब निसाब का हज पर जाना, उम्रा पे जाना भी कोई जरूरी नहीं है, और ना ही शरीयत उनको इजाजत देता है कि वो कर्ज लेकर या किसी तरीके से लेकर वो जाए। जिसमें कि एक आपने और एक स्कीम निकाली इन्होंने, वो स्कीम को भी हम बता दें कि आप इंस्टॉलमेंट पे भेजने वाले EMI स्कीम। ये क्या है? क्योंकि ये भी गलत है। सबसे पहले शरीयत इजाजत नहीं देता है कि कोई कर्ज कर या किसी तरह से वो जाए। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो फ्री वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, वो एक बिजनेस स्कीम है। आफाक भाई आप हमारे साथ जुड़ जाए, या कोई इमरान भाई हमारे साथ जुड़ जाए, सोहेल भाई हमारे साथ जुड़ जाए, नांदेड़ से जो लोग आए हुए वो जुड़ जाए। जुड़ने के बाद आप हमें कस्टमर्स दें। कौन से कस्टमर दें? हर महीना जो हमारा 70-75 का जो पैकेजेस है, वो पैकेजेस में आप हमें साल भर में 40 कस्टमर देना है। यानी हर महीने का आप एक एवरेज निकाल लें कि हमको हर महीने सिर्फ आप 3 कस्टमर देंगे, 4 कस्टमर देंगे, तो 3-4 कस्टमर होते होते साल भर में आपने हमें 40 कस्टमर दे दिए। एक साथ 40 कस्टमर देने भी नहीं, 40 कस्टमर पूरे साल के अगर हो गए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनको हम मौका देते हैं कि हम साल में एक उम्रा उनको फ्री करवाते हैं। तो बोलिए क्या गलत करते हैं? ये क्लियर हो गया कि हर एक के लिए स्कीम नहीं है फ्री वाली। फ्री वाली स्कीम उनके लिए है जो इनको बिजनेस करके देगा, उसके लिए। एक बात की और वजाहत कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ 40 बंदों का बात नहीं। अगर आप सेमी डिलक्स पैकेज में 30 बंदे देते हैं तो भी आपको एक उम्रा फ्री है साल भर में। अगर आप डिलक्स पैकेज में 20 बंदे देते हैं तो भी आपको एक उम्रा फ्री है 20 बंदों में। पूरे साल में आपको 20 बंदे देना है। तीसरी एक चीज ये है, हज का मौसम आ रहा है, हम जिसके साथ सिंडिकेट कर रहे हैं हज का, अगर हमें सिर्फ 5 हाजी दे दो तो आपका उम्रा फ्री हो गया। अब ये इतना अच्छा मौका सबको कैसे मिल सकता है? हो सकता है कि आपके रिश्तेदार में कोई जाने वाले हो। चलिए, इस पर सवाल उठता यह है कि जो लोग फ्री जाएंगे या जो लोग इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे या जो लोग 40,000 में जाएंगे, क्या उनके साथ कोई भेदभाव होगा? क्या जो 75,000 वालों के साथ जो ट्रीटमेंट होगा वही उनके साथ भी होगा? अच्छा सवाल है आफाक भाई, शुक्रिया आपने सवाल किया। हमने इससे पहले भी 40,000 वाले उम्रा करा के वीडियो भी डाली हुई इंस्टाग्राम पे मौजूद है, और अभी भी इस महीने में भी 40। तो जो 70,000 का पैकेज लेके हमारे साथ जा रहे हैं ना, उन्हीं के साथ उनको रखा जा रहा है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। हम उनसे 40 ले रहे हैं उनकी गुर्बत की बुनियाद पर, लेकिन हम उनको वही फैसिलिटी दे रहे हैं जो 65,000 वालों को दे रहे हैं। हम उनको वही फैसिलिटी दे रहे हैं जो 70,000 वालों को दे रहे हैं। 65 से लेकर 75,000 तक का जो हमारा पैकेज आता है वो बजट पैकेज होता है, और उस बजट पैकेज के हिसाब से ही हम जो है ये पूरा मामला करते हैं। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही नजर आती है कि टिकट तो कोई अलग निकलेगी नहीं, वीजा भी वही होगा, और उसके साथ साथ अगर उस जिस होटल में ये ठहरा रहे हैं वो होटल भी तो वैसी होगी। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि इंस्टॉलमेंट की जो बात की है, शरीयत तो इसकी इजाजत देता नहीं है। शरीयत तो कहता नहीं है कि कोई भी कर्ज कर जाए, तो ये किस तरह का आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? इनमें EMI का जो हमने सिस्टम शुरू किया है आफाक भाई, वो भी लोगों की सहूलत के लिए किया है। चलिए, आप हमसे भी ज्यादा जानकार हैं, हमसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं। कर्ज लेकर नेकी करने के लिए इजाजत इस्लाम ने दी है कि कर्ज लेकर आप अच्छे काम कर सकते हैं। और आज कौन सा ऐसा शख्स है मुंबई भर में या पूरे वर्ल्ड में जो कर्ज में मुब्तला नहीं है? अल्लाह करे कि ना हो, बहुत सारे लोग ना हो, लेकिन कर्ज में मुब्तला ना हो। आज हमारा मोबाइल कर्ज के बुनियाद पर EMI पे आया हुआ है। आज हमारी टीवी कर्ज पे आई हुई है। आज हमारा फ्रिज कर्ज पे आ रहा है। आज हमारा AC कर्ज पे आ रहा है। जहां आपके घर की चीजें, आपके घर की अशिया
कर्ज पर आने की इजाजत हो गई है, तब आप मुफ्ती साहब के पास नहीं गए, तब आप आलिम के पास नहीं गए, तब आप मसाइल जानने नहीं गए, आपको जरूरत पड़ी आप मोबाइल के दुकान पे गए। आपने गुस्सा नजर आ थोड़ा धीमे, थोड़ा धीमे, मैं गुस्सा ना करिए, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं उन व्यूवर्स पे और ऐसे कमेंट्स करने वालों पे गुस्सा करता हूँ। मैं आपको बता दूंगा स्क्रीनशॉट के जरिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऑल फॉल कमेंट्स आते हैं, जिनकी वजह से ना यकीनन गुस्सा आता है, दरअसल क्योंकि इनको मालूम नहीं है, नहीं ये जानते ही नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, तो तालाब में एक मछली जब गंदी होती है तो लोग सब पर उंगली उठाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात का एहतराम करता हूँ, आपके हर सवाल का एहतराम है, लेकिन यकीन माने आप, आज हमारा पूरा रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ। बिल्कुल, आज हमारे ऐसे घर में बताओ कोई शख्स ऐसा है जो कर्जदार ना हो, बड़े से बड़ा करोड़पति भी कर्जदार है, आज बड़े से बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं पे वो होम लोन लिया हुआ, उसका घर कर्ज में डूबा हुआ है, उसके पूरे घर को, अगर वो करोड़पति अगर है और फिर भी उसको 1 करोड़ का घर लेना है ना, तो वो कैश में नहीं ले रहा है। चलिए ठीक है, हमें ईएमआई का सिस्टम बताइए कि कैसे आप देखिए, ये हमारा जो ईएमआई का सिस्टम है, ये वो ईएमआई है जो नॉन प्रॉफिट है, नॉन इंटरेस्ट है। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं भरना है। कैसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कानून है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि अगर आप किसी से कर्ज लेते हो और 6 महीने में उसका कर्ज वापस कर देते हो, तो आपको 1 रुपया भी कर्ज नहीं लगता। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग फोन करते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं और यही मेरा बात रहती है कि आपको अगर कर्ज लेना भी है तो 6 महीने में आपको लौटाना है। इस नियत से लो तो आपको मैं ये ईएमआई करा के दूंगा। यकीन माने आफाक भाई, अभी कितने दिन हो गए पता है ईएमआई को बना के? 1 हफ्ते के ऊपर हो गया। लेकिन आपको बताऊं, एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका क्राइटेरिया हमारे डॉक्यूमेंटेशन में बैठता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हमारे लोग नहीं करते हैं, सैलरी स्लिप हमारे लोगों के पास नहीं है, इनकम जो आ रही है उसका कोई भी मामला डॉक्यूमेंट्स में नजर नहीं आता। तो आप बताइए, जब कर्ज के लायक ही नहीं है तो ईएमआई पे जाएंगे किससे? अच्छा, तो ये सारे जो है शर्तें होंगी कि उनको ये तमाम नॉन इंटरेस्ट अगर आपको लोन लेना है, हाँ। आफाक भाई, तो आपको तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना। तो मैं आपको कर्ज कैसे दूंगा? तो आपको भी ये देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, फाइल वगैरह सब देनी होगी, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो व्यूअर, ईएमआई की जो स्कीम है उसके बारे में भी आप समझ लें कि किस तरह से आपको उन तमाम पेपर्स को लाकर यहाँ देंगे तभी ये ईएमआई करेंगे, वरना आपको ईएमआई के जरिए उम्रा करने नहीं मिलेगा। ये भी एक क्लियर हो जाता है। लेकिन एक बात और साफ कर दूं, हज जो है कर्ज लेकर तो जा ही नहीं सकते, उम्रा जा सकते हैं। उम्रा इसलिए जा सकते हैं क्योंकि उम्रा सुन्नत है, बिल्कुल, और लोगों ने इसको फर्ज और वाजिब तक लेके चले गए। नहीं, फर्ज और वाजिब ऐसे कई लोग हैं, कई मुफ्ती इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं जिन्होंने फतवे लगा दिए कि उम्रा तो जा ही नहीं सकते, उम्रा हराम। मेरा अगला सवाल वही था, जिस तरह से आप ये कारोबार शुरू कर रहे हैं, जिस तरह से आप स्कीम पर स्कीम निकालते जा रहे हैं, इस पर उलमा इकराम के फतवे आ रहे हैं, लोग ऐतराज कर रहे हैं, वीडियोस कई हमारे सामने आई है जिस पर लोगों को रोका जा रहा है, कहा जा रहा है, और फिर कि वो खुद फिर अपने टूर एंड ट्रैवल का ऐड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुझे इस बात पर यकीन है, हंसी आ रही है व्यूअर्स, कि ऐसा बेवकूफ आदमी देखा मैंने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसको मेरे से हाइप मिल जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स आज कोने कोने, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है, और आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है। किसी किसी को ये मोहब्बत रास नहीं आ रही, जल रहे हैं अंदर से। उनका क्या हो रहा है कि मतलब देखिए, अब जिलानी का नाम हो रहा है ना, तो दूसरे ट्रैवल्स वाले का नाम कम हो जाता है। अब आप सोचे कि जिसके पास जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम पहुंच गया, उसका खुद का जो है मतलब जो कारोबार है, बजट पैकेज निकाल रहा है 80,000, मैं दे रहा हूं 75,000। बजट पैकेज निकाल रहा है वो 75,000 में, मैं दे रहा हूं 70,000 में, तो जाहिर सी बात है उसको जलन भी होगी, हसद भी होगी। तो किसी बिजनेस है ना, कंपटीशन होता है तो तकलीफ होती है लोगों को। किसी न किसी वजह से लोग एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं मुझसे आके। जैसे आप माशाल्लाह, मैं आपकी तारीफ करता हूं इस बात पे कि आपको जब ये महसूस हुआ तो आप मेरे पास आके बात कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं जो आप मेरे से कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। अल्लाह करे कि आप सेटिस्फाई हो जाए, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ सवालों से तो सेटिस्फाई हुआ हूं, कुछ पर नहीं हो पाया हूं। अब वो हमारे व्यूअर्स तय करेंगे उनको क्या करना है। उनको अगर जाना होगा तो वो यहाँ के टूर एंड ट्रैवल से राब्ता कर सकते हैं और वो आज तक जा सकते हैं, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि जिस तरह से ये स्कीम वगैरह आ रही है, क्या आप शरीयत को फॉलो कर लेते हैं, उस पर देखते हैं कि शरीयत क्या इजाजत देता है और दीन क्या कहता है, और किस तरह से रूल और कवानीन होते हैं जिस पर हम पूरी तरह से खड़े उतर पा रहे हैं? क्या पहली बात तो ये ना, अवाम को भी सोचना चाहिए और ये मैसेज हर मस्जिद में जाना चाहिए। मस्जिद का इमाम जो है जब जुम्मा में खुतबा करे तो मस्जिद के इमाम को भी ये मतलब गुजारिश करूंगा कि लोगों को उम्रा की हकीकत बताएं। उम्रा एक इबादत है। लोग वहां पर जाते हैं पिकनिक मनाने, लोग वहां पर जाते हैं टहलने के लिए, लोग वहां पर शॉपिंग के लिए जाते हैं। 65,000 में उम्रा की बुकिंग करवाते हैं और 1.5 लाख की शॉपिंग करते हैं।
जी। ये किस तरीके के मतलब आपने एक जज्बा, हाँ जो चीजें वहां से लानी चाहिए, आबे ज़मज़म है, खजूर है, अजवा खजूर है, और जो खजूर सरकार इस्तेमाल करते थे अंबर खजूर है, वो लाइए ना। आप क्यों शॉपिंग करने जा रहे हो, आप क्यों घूमने? अच्छा, लोगों को देखता हूँ कि वो हरस रहती है कि मुझे काबे के करीब रहना, मुझे मदीने से एकदम करीब रहना। अरे आप अपनी कुर्बत देके, आप अपने अमाल देके आप उसके करीब होने के लायक है। आप डिलक्स पैकेज में जा रहे हो, अल्लाह ताला ने आपको दिया है। मैं हमेशा अपने लोगों को शरीयत की जो बात आती है, शरई एतबार से हमेशा लोगों को मैं तालीम ये देता हूं कि ये कोशिश करो कि जिस सफर के लिए आप जा रहे हो ना, अपने साथ सिर्फ 2 चीजें रखो। कौन सी 2 चीजें? चाहे किसी भी टूर से जाओ, 2 चीजों को आपकी जरूरत है और 2 चीजों को आप अपने साथ लेना बहुत जरूरी है, एक सब्र और एक शुक्र। मैं आपकी बात को काटूंगा और मैं इस पर एतराज जताऊंगा कि कुर्बत जो है वो रब की मर्जी और उसके महबूब की मर्जी है। वो जिसे चाहे जितने कुर्बत में ले ले, उस पर ना आप एतराज कर सकते ना मैं एतराज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब मुझे नहीं मिला। क्या शरीयत को देखकर समझकर आप स्कीम निकालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम शरीयत को देखकर और समझकर स्कीम निकालते हैं। हमें पता है कि हमारी भी पकड़ हो सकती है। तो किस उलमा से आप राब्ता करते, रुजू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं? क्या ये बताना जरूरी देखिए कैसा है कि हर आदमी किसी न किसी के ताबे होता है, किसी न किसी से अपने मशवरे लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, आफाक भाई आप भी मुझे 24-25 सालों से जानते हैं। मेरे राब्ते में ऐसा कोई आलिम नहीं है बंबई का पढ़ा कि जो मैं, या बंबई हो या हिंदुस्तान हो या पूरे वर्ल्ड में हो, कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने आलिमों से और इतने फाजिलों से राब्ता है कि अक्सर जब भी मुझे ऐसी कोई जरूरत पेश आती है, मैं जब भी फोन करता हूँ, चाहे मुफ्ती हो, चाहे आलिम हो, चाहे कोई वली हो या कोई पीर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही इत्मीनान बख्श जवाब भी मिलते हैं और उनको पूछ कर मशवरा लेकर ही मैं आगे काम करता हूँ। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मेरी भी पकड़ होगी, आज नहीं तो कल मैं भी शरीयत के दायरे में आ जाऊंगा, तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब? नहीं, आपका तो जवाब मैं दे रहा हूँ दुनिया में, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब? दरअसल मुझे सिर्फ शक इसलिए हुआ, मैं यहाँ पर इसलिए आया सिर्फ इतनी वजह से कि आपसे मेरी 25 साल पुरानी दोस्ती है, लेकिन मुलाकात एक आध 2 बार ही होती रही है। लेकिन उसमें मैंने देखा कि आपके कई ग्रुप के लोग हैं जो इस फ्रॉड के मामले में अंदर भी गए हैं, उनको कस्टडी भी हुई है, बाहर भी आए हैं, जो भी है, तो वो इल्जामात लगे हैं। कहिए कि मेरे ग्रुप के तो रॉन्ग मैसेज जाएगा, उसी को समझने आया हूं कौन है वो, क्या है। हमारे कुछ बम्बई में कुछ दोस्त थे, जैसे मिसाल के तौर पर आज अगर मैं नाम लूंगा शायद आप काट दे तो काट दे, टोरस आपने देखा होगा। टोरस जो है आपके दादर में था, जिसने लोगों को बेवकूफ बनाया। यहाँ बेवकूफ बनने के लिए किसी को कोई एतराज नहीं है, मुसलमानों की ज्यादा पैसे गए उसमें। लेकिन क्या होता है मालूम है, जैसे मेरे जैसा या कोई और टूर वाले जैसा वो लालच में ये सोच ले, देखिए हमारा पैसा तो ऐसा ना कि उमरा का पैसा उमरा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग उमरा के पैसे से ना दूसरे बिजनेस करते हैं और वहां वो धोखा खाते हैं। जैसे इससे पहले हीरा वाले ने जो है धोखा किया, आप उसको भी जानते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं आज भिवंडी के कुछ लोग हैं, जोगेश्वरी के कुछ लोग हैं, तमाम लोग जो है फ्रॉड में आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने उम्रा के पैसे निकाल के, हज के पैसे निकाल के उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इन्वेस्टमेंट करिए किसकी इजाजत से किया आपने? क्या शरीयत की वहां पकड़ नहीं थी? अगर आप उम्रा के लिए किसी से पैसे ले रहे तो उनसे आपका कोई लेना देना नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो पहले से कोई लेना देना नहीं था। हमारा नाम इसलिए आता है ना बीच में हमेशा, जो लोग फोटोज शेयर कर रहे हैं या कोई बना रहे हैं, क्यों आता है? क्योंकि हमारे नाम में दाग नहीं, और दाग लाने के लिए जो है ना ये सब बनाया जाता है। आप कहिए कि अगर कोई शख्स ने 3 करोड़ का मुझ पर इल्जाम लगता है, कोई बोलता है 40 लाख, कोई बोलता है 50 लाख, मैं कहता हूं 3 करोड़ 40 लाख 50 लाख अगर किसी ने गबन किया होगा तो यहाँ बैठा रहेगा अपनी जगह पे, अपनी प्लेस पे बैठा है, अपने घर में बैठा है। आइए, किसका वैसा बाकी है, वीडियो बनाइए, लेकर आइए ना। आखिरी सवाल, ये जो 40,000 का आपने स्कीम जो रखा है, क्या उसे पहले कोई पे करना होगा? किस तरह से उसके वो होंगे वो भी बता दीजिए। क्या आप पैसे जमा करते हैं पहले? क्या? नहीं, मैं बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ। यकीन मानो जिसका हो भी जाता है ना, मैं उससे भी पैसे नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो आपकी टिकट मार रहा हूँ, आप मुझे एडवांस डाल दीजिए। क्यों? एक बार मैंने आपकी टिकट मार दी, नॉन रिफंडेबल टिकट होती है कभी कभी। अब आप कहें कि मुझे नहीं जाना तो मेरे टिकट के पैसे गए, तो मैं कम से कम इतना तो पैसा लूं कि मैं टिकट आ जाए। या तो फिर मैं कभी कभी 10,000 ले लेता हूँ एक जबानी के तौर पर कि मैं 10,000 दे दीजिए अभी टिकट मार, और जैसे ही 10,000 आते हैं मैं टिकट मार देता हूँ। किसी का अगर अगले महीने जाना है उसको और वो मेरे पास अभी आ रहा है 40,000 वाला, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई आप पैसे साथ में लेकर आओ, पासपोर्ट साथ में लेकर आओ, टिकट लेके जाओ। अब तक के आपने कितनों को ज़ियारते खाना? अभी देखो इस महीने में जनवरी में अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग। इससे पहले कितने लोग? इससे पहले और भी, मतलब अभी जब से हमारा टूर्स एंड ट्रेवल्स खुला है ना,
यकीन मानो मैंने कम खर्च में ना कई लोगों को कराया, मेरे ख्याल से उसकी गिनती भी मेरे पास। हम काम ये कर रहे हैं शुरू से, मगर इसको ऐलान अभी किया है। जिसके पास पैसा नहीं होता है, जो किसी वजह से मजबूर है, तो हम लोग उनको लेके जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे उन दोस्तों को भी जो मेरा काम देखकर है ना मुझे आके खुद सामने से बोलते हैं, अगर कोई ऐसा बंदा हो हमारी मदद की जरूरत पड़े, हमारे पास भी पाक पैसे हैं, आप हमारे जरिए जाइए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के ऊपर हो गया, यकीन मानो आफाक भाई, एक और मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर लोग आखिर तक देखें तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में पाक पैसे जमा करने की कोई स्कीम ही नहीं है। पाक पैसे जमा हो, पाक पैसे ज़कात पाक पैसे जमा हो और किसी सैयद की भी मदद हो जाए, किसी सैयद की फैमिली की मदद हो जाए, किसी ऐसे गरीब की मदद हो जाए जिनको ज़कात फितरा नहीं देने का है तो उसकी मदद हो जाए। ऐसा कोई निजाम ही नहीं। अल्लाह करे कि ऐसा निजाम पैदा हो और लोग हमारे साथ जुड़े। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, वरना फिर नया माहौल ये होगा कि भाई ये तो चंदा जमा कर। चलिए, आपसे राब्ता करने के लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करें वो? आप कांटेक्ट करें, सिवड़ी में हमारा ऑफिस है, ऑफिस पे आए, या अगर आप दूर रहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हमारे लोग खुद आपसे राब्ता करेंगे। और मैं ये कहता हूं कि देखो अभी इतनी ज्यादा एंगेजमेंट हो गई है ना, मतलब हमारे रील्स की वजह से, कि अभी भी मैंने आपसे बात कर रहा हूं तो मोबाइल साइलेंट है, कम से कम 50 फोन आ चुके होंगे। तो वजह क्या होती है कि आप ये सोचते हो कि हम फोन नहीं उठा रहे, हम फ्रॉड है। अरे आप व्हाट्सएप पे राब्ता करें, हमको फौरन जवाब मिलता है। कभी कभी रात में मुझे 3 बज जाते हैं सिर्फ व्हाट्सएप के जवाब देते देते। और जिन लोगों को जवाब दिया हूं वो लोग सुन रहे होंगे, वो देख सकते हैं कि भाई मैं जवाब भी दे देता हूं। व्हाट्सएप पे आप राब्ता कीजिए, व्हाट्सएप पे राब्ता करेंगे तो हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। मेरा नाम हाजी शेख सोहेल है। कहाँ से है? मैं प्रॉपर महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। नांदेड़ से क्यों यहाँ पर आए हैं? मैंने इनकी रील देखा था। अच्छा। जैसा उम्र की हमारे नांदेड़ तक पहुंच गई थी कि 40,000 में, 65,000 में, 70,000, 75,000, तो वो हिसाब से आया मैं। क्यों हमारे नांदेड़ में कम से कम 90,000 15 दिन के ले रहे नांदेड़ में। मुख्तार अहमद रजवी का टूर है, बहुत सारे टूर है नांदेड़ के भी जो मुंबई से राब्ता कायम करते हैं, तो 90,000 ले रहे। सर्विस तो उनकी ऐसी नॉर्मल है। अब मैं बोला ये मुंबई की है और मुंबई का जो सर्विस रहता है एकदम अच्छा रहता है, और यहाँ पे कम खर्चा फुल चर्चे में काम हो रहा है। यानी मेरे से 75,000 लिए मेरे से। अच्छा। हाँ, तो कम में हुआ। फॉर्म भर दिया? हाँ, फॉर्म भर दिया, मेरा टिकट भी आ गया। टिकट मेरे मोबाइल में है और ये पासपोर्ट है मेरा, ये मेरा पासपोर्ट है और वीजा, हाँ ये जमा करने आए और मेरा टिकट भी आ गया मोबाइल में। क्या लगा, लोग जो से फ्रॉड की बात करते हैं कि फ्रॉड होता है, तो क्या आपको कुछ ऐसा लगता है क्या जिलानी टूर एंड ट्रेवल्स फ्रॉड कर रही है? नहीं, मेरा इससे पहले 2 बार हज हो चुका है। खिदमत नहीं, मैं मेरा हज कमेटी से 2010 में, और खिदमत हरम शरीफ भी किया है, और बहुत सारे टूर से राब्ता कायम है। जैसा चेहरे से मालूम हो जाता है, ये अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो समझ में आ जाता है, और फ्रॉड अगर होने का मुकद्दर में तो वो तो होने से वाला है, मगर अपने को समझ में आ जाता है देखने पे करने पे। मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ। खाली इनकी रील देख के मैंने नांदेड़ से इनको तुरंत पैसे फोन पे मारा, गूगल पे। कब आप जा रहे हैं? मैं 4-5 फरवरी को। ये मेरा टिकट है, आपको बता देता हूँ। ये आपके साथ कौन है? ये हमारे नांदेड़ के खादरी साहब है। ये भी जमा करना है? हाँ, ये भी इनके वालिद और भाई साहब का है और इनका खुद का है, ये भी जमा करना है। तो क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल कदीर कादरी पंजतनी। तो आप यहाँ पर समझने आए हैं या सीधा पासपोर्ट जमा करने आए हैं कि जाने पहले की स्कीम क्या है, किस तरह से भेजते हैं, ये सब समझने आए हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पे जमा करने आए हैं पासपोर्ट? नहीं, डायरेक्ट हम जो है तो जमा करने आए, क्योंकि इनका देखे हमने तो खल्क की खिदमत बहुत माशाअल्लाह ज़बरदस्त हो रही, तो इसके लिए हम जो है तो हमारे भाई का, अम्मी का और हमारा खुद यहाँ पर आए, अभी जमा करना है। बगैर इंक्वायरी करे जैसे भी हो, कल हाजिरी हो जाए बस? जी बिल्कुल। इंक्वायरी करने की जरूरत? इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इनका जो खल्क की खिदमत जो हो रही, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त हो रही। तो ये कई लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें जिलानी टूर्स के जो है वो रिजल्ट पहले से पता है और इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की लोगों की, और उसी को लेकर आज ये बिना किसी इंक्वायरी के या बगैर किसी डर और शक के यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के पासपोर्ट लाकर रखे हुए हैं, और इन साहब का तो 5 तारीख को टिकट भी है, वो जाने भी वाले हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो ये इरादा रखते हैं कि किसी ना किसी तरह सरकार की हाजिरी हो जाए, खाने काबा का दीदार हो जाए मरने से पहले, वो इरादा रखते हैं और उसी के तहत लोग कोशिश ये करते हैं। लेकिन अब कह लीजिए कि उसको मुकद्दर में यही था कि उसके साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन रब तबारक व तआला हर एक को ऐसे फ्रॉड लोगों से बचाए और हम सबको मदीने और खाने काबा की हाजिरी नसीब फरमाए। आज तक के लिए इतना ही।
देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।